किसी बड़े मॉल में चले जाइए, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, या फिर जियो की सिम का रिचार्ज करवाना हो, या फिर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना हो। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाएंगे तो 199 का आ जाएगा, जियो की सिम का रिचार्ज करवाएंगे तो 399 में हो जाएगा, और अगर मॉल में एक जीन्स परचेज करनी है तो 999 में आ जाएगी। तो आखिर ये क्या लॉजिक है? सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस में एक खास तरह का ट्रेंड है जिसमें 99 वैल्यू जो है वो पीछे आती है। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। करते हैं रियल बात कि आखिर 1 रुपया क्यों कम होता है, अगर 1000 की चीज़ है तो वो 999 में क्यों मिलती है। तो अब बात करते हैं कंपनीज़ का मेन मोटिव क्या होता है। कंपनीज़ का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करना। अब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो 1000 रुपये के जो प्रोडक्ट है जिस पर 999 रुपीज़ का टैग लगा हुआ है, आप क्या करेंगे? अगर आप कैश में परचेजिंग कर रहे हैं तो 500 रुपये के 2 नोट आप कैश काउंटर पर जाकर देंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आप 1 रुपया नहीं लेते हैं। आप सोचते हैं इतने बड़े मॉल में आए, चिल्लर लेंगे क्या। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो कैश काउंटर पर बैठा होता है उसके पास ही छुट्टे नहीं होते हैं, उसके पास चेंज नहीं होता है, तो एक टॉफ़ी पकड़ा देते हैं। तो इस तरह से 1 रुपया आपने नहीं लिया। इसी तरह आपके जैसे कितने सारे लोग होते हैं जो कि उस आपके हक के 1 रुपये को नहीं लेते हैं। वो जो 1-1 रुपये आपने वहाँ पर छोड़े, उस 1-1 रुपये से होता क्या है, ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाता है। ब्लैक मनी किस तरह से? जो 1 रुपये आपने दिया वो ना किसी बिल पर रिकॉर्डेड है, ना किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा। जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो 999 रुपीज़ था, 1 रुपया आपने ऐसे ही दिया। और ऐसे ही आपकी तरह कि ना जाने कितने लोग वो 1-1 रुपया देते हैं और वो सारा ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाता है। बट आप सोच रहे होंगे 1-1 रुपये से क्या खास ब्लैक मनी इकट्ठा होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। डोमिनोज़ की बात करें तो इंडिया में डोमिनोज़ के अराउंड 1500 आउटलेट्स हैं। तो अगर एक आउटलेट पर डेली 100 लोग भी इस तरह से 1-1 रुपया छोड़ दें तो 1500 आउटलेट्स पर डेली के हिसाब से 1,50,000 रुपये इकट्ठे हो गए। ब्लैक मनी 1,50,000 रुपये सिर्फ एक कंपनी के पास गया। और अगर इस तरह से हम महीने का कैलकुलेट करें तो 30 × 1,50,000 यानी कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए ब्लैक मनी इकट्ठा हो गया, जिस पर कंपनी को, सरकार को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। तो ये लॉजिक होता है कई कंपनीज़ का 1 रुपये प्राइस कम करने का। ये तो डोमिनोज़ का ही एग्जाम्पल लिया, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को 1-1 रुपया कम करती हैं, और जिससे होता क्या है, मार्केट में ब्लैक मनी इकट्ठा होता है। और एक लॉजिक तो ये भी है, जब हम लोग परचेजिंग करते हैं तो ख़ास काम होता है कि हम किसी ना किसी फंक्शन में जाना होता है। तो अगर हम लोग फंक्शन में जाते हैं तो लिख लेते हैं 151, 101, 501 रुपये, तो 1 रुपया वहाँ एक्स्ट्रा लग गया। तो कंपनीज उस 1 रुपये को कंपनसेट करने के लिए 1 रुपये यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स पर कम कर देती हैं। ये तो हुई मजाक की बात। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में कि आखिर ये प्रोडक्ट्स की प्राइसेस 1-1 रुपया कम क्यों रखी जाती है। तो इसके पीछे हमारे माइंड की साइकोलॉजी काम करती है, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट होता है हमारे माइंड को एक पॉजिटिव वे में कन्विंस करने का तरीका, जिससे हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो। ये थोड़ी सी साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई प्लेसिबो इफेक्ट की। अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो अगर हम बात करें कि मैंने मान लीजिए एक टी शर्ट परचेज करी जिसकी प्राइसिंग थी 935 रुपीज़। अगर सामने वाला पर्सन मुझसे पूछता है कि ये टी शर्ट आपने कितने की खरीदी, तो मेरा माइंड जो है वो सीधे माइंड में एक ही नंबर आता है, 900 रुपये। बिकॉज जो पीछे की वैल्यूज़ होती हैं वो माइंड राउंड ऑफ कर देता है। तो इसी तरह से जब आप मॉल्स में जाते हैं, प्राइस टैग देते हैं 999 रुपये, तो हमारा माइंड 900 कुछ रुपये समझकर कम वैल्यू आंक लेता है। अगर उसी प्राइस टैग पर 1020 रुपये लगे हों तो हमारा माइंड उसे 1000 कुछ रुपये समझेगा। तो इस हिसाब से हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है, वो लेफ़्ट टू राइट नंबर्स को रीड करता है। मान लीजिए आपको एक शर्ट खरीदनी है और आपका बजट है 900 रुपये, तो अगर प्राइस टैग पर 999 रुपये लिखा हुआ है तो 80% लोगों का जो माइंड है वो यही कहेगा कि 900 कुछ रुपये है, तो आप उसे अपने बजट में समझकर ले लेंगे। लेकिन अगर उस पर 1000 कुछ रुपये लिखा होता, 1120 रुपये इस तरह से लिखा होता, तो आपका माइंड 1100 कुछ समझता उसे। तो इस तरह से जो लेफ़्ट पर वैल्यू होती है हमारा माइंड ज़्यादा उस पर ही फोकस करता है। और इस तरह से सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनीज़ अपने प्राइस टैग्स पर 99 रुपीज़ लगाया करती हैं। इससे किस तरह से बचा जा सकता है उसके बारे में बात करें तो इससे बचने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हो सके इन मॉल्स वगैरह में तो आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो 1 रुपये है वो आपके हक का जो 1 रुपये है वो आपके पास रहे। थैंक यू। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, और आज के बाद अपने हक का 1 रुपया कभी भी मत छोड़िएगा। थैंक यू।